तो नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प सरकार बनी और मार्केट में कोहराम चालू हो गया। ये देखिए, एक दिन की अच्छी रैली के बाद 23,000 को सपोर्ट लेने की कोशिश किया मार्केट, लेकिन वो सपोर्ट नहीं ले पाए। हम पिछले वीडियो पे क्लियरली डिस्कस किए थे कि ट्रम्प आ गया है, ट्रम्प के बाद मार्केट में ट्रम्प गिरी चलेगा, ट्रम्प एरा स्टार्ट होगा, और वही मार्केट में देखने को मिला। 23,000 मैक और ब्रेक जोन है, ये कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और रुपीज जो है 100 रुपए जाने को है, क्यों जाने को है ये भी हमने डिस्कस किया है। सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था पहले ही, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, कल के सत्र में मार्केट में कोहराम रहा, चारों तरफ लाल 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 केवल दिख रहा था। निफ्टी बैंक भी 800 पॉइंट टूटा था। सबसे बड़ा जो गिराने वाला दिग्गज था वो था ट्रेंड, 6% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिली। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी इंटरप्राइजेज, ये सारे दिग्गज थे जो 2 से 6% तक मार्केट को नीचे ला रहे थे। सपोर्ट में अपोलो हॉस्पिटल था, टाटा कंज्यूमर्स, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील था, जो 1 से 2% तक सपोर्ट कर रहा था। डिक्लाइन की बात करें तो 2095 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। एडवांस की बात करें तो बढ़ने वाले शेयर थे 715, यानी मार्केट में तगड़ी गिरावट है। और इसका रीजन है रुपीज का कमजोर होना, एफआई का बेचते जाना। एफआई देखिए, कल 6000 करोड़ का माल बेच दिया है, डीआई मात्र 3500 करोड़ बाय किया है। पहले कम से कम इतना भी बाय करता था डीआई, यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स, हमारे इंश्योरेंस कंपनी के पास अब उतना पैसा नहीं है जितना वो डीआई एफआई जितना बेच रहे हैं। यानी आधा बाई किया। आप देखिए, 6000 करोड़ का सेलिंग हुआ है तो बाइंग मात्र 3,500 करोड़ का हुआ है। ऐसे में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या 23,000 को भी तोड़ के मार्केट अब नीचे, जो कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया था, 23,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, और अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में तगड़ी सेलिंग हो सकती है। ये देखिए, ये चैनल से आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे आप क्लियरली अब दिख रहा है कि ये 23,000 को ब्रेक कर दिया है, और 23,000 के बाद नेक्स्ट जो टारगेट है 22,800 का है। और ठीक अगर इसको भी रुकता नहीं है यहाँ पर भी, तो मार्केट में और तगड़ी सेलिंग आ सकती है, और फिर ये सेलिंग नीचे की ओर 22,000 की ओर ले जा सकती है, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। अब 22,000 क्यों? क्योंकि इस चैनल के बाद ये सारा चैनल खत्म हो जा रहा है, और यहाँ पे इसको सपोर्ट दिख रहा है, इसलिए 22,000 जाने की तैयारी शायद निफ्टी करे। 23,000 पे खड़ा है। 23,000 पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो 22,800 आएगा। 22,800 अगर तोड़ता है तो 22,500 आएगा, और इस तरह से तगड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। अपसाइड की बात करें तो मार्केट में ये जो हाई है, ये हाई को निकालना होगा, तभी मार्केट में अपसाइड देखने को मिलेगा। और ये हाई कहाँ है? यहाँ से जहाँ से रिजेक्शन जोन है, ये 23,250 का। जब तक 23,250 के ऊपर ये नहीं जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाएगा, तब तक मार्केट में तेजी नहीं आएगी। यानी 23,000 के ऊपर सस्टेन करना होगा और पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, फिर 23,250 को पार करना होगा, तभी रैली पॉसिबल है। आते हैं डेली चार्ट में। ये देखिए, बड़ा सा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, यानी जितने कैंडल बने थे, इस कैंडल को एक कैंडल ने खा गया। अब ये कितने कैंडल बने थे? 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशंस में इसको सस्टेन कर रहा था और 23,200 तक आया था, लेकिन एक बड़ा कैंडल बना और सब कुछ खत्म। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से गिरावट हुई है। बड़ा सा कैंडल बनने का मतलब ये गिरावट। अब ये देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया था ये 23,000 पे, और 23,000 एक बहुत ही मेजर एरिया है। आज मार्केट एक डिसीजन मोड पे रहेगा कि अगर 23,000 को तोड़ देता है तो कोहराम तय है, और वो कोहराम फिर 22,000 तक जाने की तैयारी मार्केट कर सकता है। तो और इसका रीजन है एफआई। एफआई बाय करने का नाम ही नहीं ले रहे। हर गिरावट में, हर ट्रेंड्स में वो बेच रहे हैं, बेच रहे हैं और बेच रहे हैं। ये देखिए, क्लियरली दिख रहा है 22,800 का सपोर्ट है, जहां पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यानी 23,000 के नीचे अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब ये 23,200 की ओर मूव कर सकता है मार्केट। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है यहाँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में 22,800 एक मेजर सपोर्ट है। तो आपको दोनों साइड रेडी रहना है, 200 पॉइंट के लिए। हो सकता है 23,200 भी आ जाए, और नीचे की ओर बात करें तो 22,800 भी आ जाए। आते हैं 50 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ तो केवल गिरावट ही दिख रही है और कुछ नहीं है। रेड रेड रेड,
चारों तरफ रेड रेड है और ये रेड मार्केट को डुबा रहा है और इंडियन इकोनॉमी को भी डुबा रहा है। किस तरह से, कई वीडियो पे हमने इसको डिस्कस किया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से 23,000 को सपोर्ट लिया है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। ये इसका हाई था और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं और ये 23,000 पे सपोर्ट लिया है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर 23,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ती है तो मार्केट में पहला जो इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया रहेगा 23,100 का, फिर 23,200 का, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो पहला 22,900, 22,800 आपको देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा मूव, रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। फटाफट आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी तगड़ी प्रेशर और ये प्रेशर मार्केट को डुबा रही है। 48,000 पे सपोर्ट है और अगर ये 48,000 निफ्टी को बैंक तोड़ देता है तो एक गिरावट और बढ़ सकती है। यानी निफ्टी में 23,000 और निफ्टी बैंक में 48,000, ये लक्ष्मण रेखा है। अगर ये टूटता है तो गिरावट तगड़ी हो सकती है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन से आपको क्लियरली दिख रहा है और ये अगर 48,000 को भी तोड़ता है तो नीचे 47,300 तक का दरवाजा खुल सकता है। यानी 48,570 पे ये खड़ा है। यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ऊपर की ओर 49,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो पहला सपोर्ट रहेगा इसका 48,000। ये डेली कैंडल बनना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। इसलिए ये, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो मार्केट में गिरावट तगड़ी दिख रही है और यहाँ पर भी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। कितने कैंडल को एक कैंडल ने खा गया, देखिए 1 2 3 4 5 5 6 कैंडल को एक बड़े कैंडल ने खत्म कर दिया, इनगल्फ कर लिया। इसलिए ये इनगल्फिंग पैटर्न है। ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ पे इसको ले जाएगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली ये सपोर्ट ले रहा है ये एरिया पे 48,000 पे। इसलिए 48,000 क्यों इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ रहा होगा इस चार्ट से, ये ट्रेंड लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा। ये 48,000 का एरिया हुआ जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर 48,000 टूटता है तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये क्लियरली दिख रहा है। और फिर हमें 47,000 तक का भी लेवल, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यानी निफ्टी बैंक में तगड़ी गिरावट पॉसिबल है। 48,570 पे खड़ा है, यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है तो अपसाइड की ओर हम बढ़ सकते हैं 49,000 की ओर। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो नीचे की ओर 48,000 का एक मेजर सपोर्ट एरिया क्लियरली यहाँ भी दिख रहा है। आते हैं 50 मिनट्स के चार्ट में तो चीजें और समझ में आएंगी। यहाँ पे गिरावट काफी हेवी है और ये गिरावट क्या कहना चाह रही है, आइए देखते हैं ये किस तरह से गिरावट हुई है। देखिए हाई था इसका 54,800 रिसेंट अक्टूबर का और फिर वहां से ये गिरावट हुई। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, कुछ लेवल्स ये हमें ऑटोमेटिक निकाल के देते हैं। ये लेवल्स क्या हैं आइए देखते हैं। ये गिरावट थी 48,000 तक का मेजर सपोर्ट एरिया, अभी क्लोज हुआ है 48,500 पे। 48,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालती है तो अपसाइड हमें रास्ता मिल सकता है और फिर ये 49,000 की ओर बढ़ सकता है। इसके नेगेटिव अगर बनता है, यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव का लो टूटता है तो गिरावट तगड़ी हो सकती है। फिर ये 48,000 का मेजर सपोर्ट आपको नहीं भूलना है। तो आपको दोनों लेवल हैं, ऊपर की ओर 49,000, नीचे की ओर 48,000। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है निफ्टी बैंक में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है।
फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी देखिए 26 पॉइंट दिखा रहा है कि हम ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर अमेरिकन मार्केट का देखें तो यहाँ तो ग्रीन ग्रीन ही सब कुछ है। डॉ जोन्स देखिए 1.5% ऊपर, S&P, नेस्डेक, एफएटीसी, कैक, डैक और ये सब ट्रम्प का जादू है। हैंग सेंग सब ग्रीन में है। देखना होगा इंडियन मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। पीसीआर की बात करें तो ये घट के 0.65 पे आ गया है और इंडिया भिक्स की बात करें तो ये बढ़ गया है, 17 पे आ गया है। तो प्रॉब्लम दिख रही है क्लियरली इंडिया भिक्स से। ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ खड़ा है ये आपको दिख रहा है। 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लोग बाय करके रखे हैं 23,500 को, यानी मार्केट में ये लोग मान रहे हैं कि 23,500 जाएगा। पुट में सबसे ज्यादा लोग बाय करके कहाँ रखा है, ये देखिए 87,000 तक, यानी निफ्टी ये मान रहे हैं, ये पुट राइटर जो मदेड़िए हैं, जो सेलर्स हैं, कि मार्केट 22,500 तक जा सकता है। अभी खड़ा है 23,000 पे, 500 और गिरावट दिख रहा है पुट साइड में। ऑप्शन चेन की निफ्टी बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉल कहाँ लोग बाय करके रखे हैं, जो तेजी करने वाले हैं, जो बायर हैं, ये मान के चल रहे हैं कि 50,000 निफ्टी बैंक जाएगा। अभी 48,000 पे खड़ा है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है, ये मंदेड़िए हैं, सेलर्स हैं, जो 48,000 तक जाने की तैयारी कर रहा है और वहीं पे है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। एफआईडीआई की बात हमने पहले ही कर ली और सारे पॉइंट्स में हमने एक एक करके डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।